हेलो आई राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। यूनिट 4 देख रहे थे अपन, हेल्थी सस्टेनेबल फूड चॉइस के। इसका पार्ट 1 देख लिया था अपन ने, पार्ट 2 देखेंगे आज। इसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपना। आज क्या देखेंगे? खाद्य आपूर्ति श्रृंखला यानी कि फूड सप्लाई चेन और कार्बन फुटप्रिंट को समझने के लिए एक अध्ययन, ये टॉपिक है अपना। अब देखते हैं। इस विषय में हम समझेंगे कि हमारे भोजन की आपूर्ति कैसे होती है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन और उपभोग की पूरी प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। इसलिए टिकाऊ खाद्य प्रणाली अपनाने से हम पर्यावरण पर प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब ये देखते हैं खाद्य आपूर्ति श्रृंखला क्या है, फूड सप्लाई चेन क्या है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला उन सभी प्रक्रियाओं का समूह है जो भोजन को खेत से लेकर उपभोक्ता की थाली तक पहुंचाने में शामिल है। इसमें मुख्यतः 5 चरण होते हैं, यानी कि भोजन कहाँ से उत्पाद बनता है, भोजन कहाँ उगता है तो खेतों में, और खाते कहाँ हैं तो अपन थाली में। यानी कि जब भोजन खेत से लेकर थाली में आ गया, इस प्रक्रिया को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं। इसमें 5 चरण होते हैं। पहला है उत्पादन। यह चरण खेती, पशुपालन, जलीय कृषि आदि को कवर करता है। इस चरण में मिट्टी, पानी, खाद, कीटनाशक और ऊर्जा की खपत होती है। अत्यधिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है। उदाहरण देखें तो चावल और गेहूं की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उर्वरकों की आवश्यकता भी अधिक होती है। जैविक खेती में पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे मिट्टी और जल सुरक्षित रहते हैं। प्रसंस्करण दूसरा टॉपिक है उसका, खाद्य चयन का। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण किया जाता है। इस प्रक्रिया में पैकेजिंग, रासायनिक संरक्षण, रेफ्रिजरेशन, अन्य तरीकों का उपयोग किया जाता है। प्रसंस्कृत भोजन अधिक ऊर्जा की खपत करता है और अधिक कचरा उत्पन्न करता है। उदाहरण, ताजे फल सब्जियां बिना प्रसंस्करण के सुरक्षित होती हैं। परिरक्षित और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में अधिक कार्बन फुटप्रिंट होता है। परिवहन तीसरा है परिवहन खाद्य चयन श्रृंखला का। खाद्य उत्पाद खेतों में प्रसंस्करण इकाइयाँ, थोक बाजारों, दुकानों, अंततः उपभोक्ता तक पहुँचती हैं। परिवहन में वाहनों द्वारा जलाए गए ईंधन के कारण ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। अधिक दूरी तय करने वाले खाद्य पदार्थों में कार्बन फुटप्रिंट अधिक होती है। उदाहरण के लिए, स्थानीय रूप से उगाए गए फल सब्जियां कम दूरी तय करते हैं और पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं, जबकि विदेशों से आयातित खाद्य पदार्थों को हवाई या समुद्री मार्गों से लाया जाता है, जिससे अधिक कार्बन उत्सर्जित होता है। अब इस श्रृंखला का डी भाग है खुदरा और वितरण। सुपरमार्केट, किराना स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाद्य उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचता है। सुपरमार्केट, किराना स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाद्य उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचता है। सुपरमार्केट में रखे गए खाद्य पदार्थों को ताज़ा बनाए रखने के लिए ऊर्जा गहन परिशीतन यानी कि रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण देखें तो स्थानीय किसानों से सीधे खरीदे गए उत्पादों में कार्बन फुटप्रिंट कम होती है। पैकेजिंग और रेफ्रिजरेशन वाले खाद्य उत्पादों में ऊर्जा की खपत अधिक होती है। अब इस श्रृंखला का डी है ई भाग है। इस श्रृंखला का ई भाग है उपभोग और अपशिष्ट। जब उपभोक्ता भोजन का उपयोग करता है तो कुछ मात्रा में खाद्य अपशिष्ट यानी फूड वेस्ट उत्पन्न होता है। बचे हुए भोजन और खराब हो चुके खाद्य पदार्थों का सही ढंग से निपटान करना जरूरी होता है।
जैविक खाद और खाद्य अपशिष्ट पुनर्चक्रण टिकाऊ समाधान हो सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं अब। घरों और रेस्तरां से बचा हुआ भोजन अक्सर फेंक दिया जाता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है। खाद्य कचरे से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। अब ये देख लेते हैं अपन कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट बहुत बार आ गया। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है ये देखते हैं। कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य उन ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा से है जो किसी उत्पाद, प्रक्रिया या व्यक्ति द्वारा वातावरण में छोड़ी जाती हैं। यानी कार्बन फुटप्रिंट गैसें होती हैं। खाद्य उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। अधिक संसाधन गहन खाद्य पदार्थों जैसे मांस और डेयरी का कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है। यानी कौन कौन सी गैसें हैं? मीथेन, नाइट्रस, और ये सबसे ज़्यादा किस में होती हैं? मांस और डेयरी में। विभिन्न खाद्य पदार्थों का कार्बन फुटप्रिंट देख लेते हैं। एक साइड में तो खाद्य पदार्थ हैं और एक साइड में उनका फुटप्रिंट है। CO2 की मात्रा है किलोग्राम में। बीफ या गाय का मांस 60 kg CO2, भेड़ का मांस 24 kg CO2, पनीर 21 kg CO2, चावल 4 kg CO2, गेहूँ 1600 ग्राम CO2, दाल 900 ग्राम CO2, सब्जियां 500 ग्राम CO2। निष्कर्ष, मांस और डेयरी उत्पाद कार्बन फुटप्रिंट सबसे अधिक होता है। इन मांस और डेयरी उत्पाद का कार्बन फुटप्रिंट है वो सबसे अधिक होता है, जबकि शाकाहारी आहार होते हैं ना, उनका फुटप्रिंट सबसे कम होता है। पर्यावरण पर प्रभाव बहुत कम डालते हैं ये। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का चयन करने से कार्बन उत्सर्जन घटता है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के तरीके। पहला है स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थ खाएं। इससे परिवहन में होने वाला कार्बन उत्सर्जन कम होता है। जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाएं। इससे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम होता है। संसाधित खाद्य पदार्थों का कम सेवन करें। इससे ऊर्जा और संसाधनों की खपत घटेगी। मांस और डेयरी उत्पादों की खपत घटाएं। शाकाहारी भोजन अपनाने में पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। खाद्य अपशिष्ट को कम करें। बचे हुए भोजन को संरक्षित करें या खाद बनाकर उपयोग करें, वरना इसमें मीथेन गैस जैसी उत्पन्न हो जाएगी, वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न चरण होते हैं जिनका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम समझदारी से खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं और संसाधन गहन उत्पादों का उपयोग कम करते हैं तो हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। स्थानीय, मौसमी और कम संसाधन गहन खाद्य पदार्थों का चयन करके हम अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं। टिकाऊ भोजन अपनाएं और पर्यावरण को बचाएं। इसी के साथ अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सभी कंप्लीट कर लिया। अब एक 1 शॉट वीडियो आएगा जिसमें सभी यूनिट को कवर कर लिया जाएगा और वो अपना अंतिम वीडियो होगा, जिसके बाद आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दे के आना। PDF को अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, बार बार समझना चीज़ों को। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय स्टूडेंट।